तो देखिए ग्रैंड स्लैम 2022 में जितने भी प्रतियोगिता हुए थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन हो, यूएस ओपन हो, सारे को एक नज़र में फटाफट आप देखिएगा। तो पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की मैं बात करूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की मैं बात करूँ तो पुरुष एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल, स्पेन के खिलाड़ी है। वही बात करें महिला एकल विजेता कौन है? तो एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता रहे राफेल नडाल और महिला एकल विजेता रहे ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विंबलडन। विंबलडन में अगर मैं बात करूँ पुरुष एकल विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। निक किर्गियोस को हराकर इन्होंने जीता। और विंबलडन महिला एकल अगर मैं बात करूँ विजेता कौन है? एलिना रिवाकिना, जो कि कजाकिस्तान की है, और ओस जेबेर को हराकर, जो कि ट्यूनीशिया के खिलाड़ी हैं, इनको हराकर जीता। बात करते हैं यूएस ओपन 2022 की अगर मैं बात करूँ पुरुष एकल विजेता कौन रहे? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, कैस्पर रूड को हराकर इन्होंने जीता। यूएस ओपन 2022 महिला एकल विजेता कौन रही? ईगा स्विएटेक, पोलैंड की खिलाड़ी है, ओन्स जेबोर को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 का एक नज़र में डालते हैं और ये 4 नाम जरूर ध्यान रखिएगा और इनका किस खेल से संबंध है ये भी ध्यान में आपको रखना। जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी से इनका संबंध रहा है। मोहम्मद अली कमर इनका संबंध है बॉक्सिंग से। सुमा सिद्धार्थ शिरूर, जो कि पैरा शूटिंग से है। और सुजीत मान, जो है कि कुश्ती से इनका संबंध है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की यहाँ पे बात होगी, तो ये चारों नाम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 का ये 4 नाम जरूर ध्यान में आपको रखना है। अश्वनी अंकुजी सी, जो कि एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। धर्मवीर सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। बीसी सुरेश, जो कि कबड्डी के हैं। और नीर बहादुर गुरक, जो कि पैरा खिलाड़ी हैं। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार 2022। ऐसे तो मिला है यहाँ पे 25 लोगों को मिला है, लेकिन कुछ नाम ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन पुरस्कार 2022 25 लोगों को मिला, जैसे कि सीमा पुनिया एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। एल्ड्रोस पॉल, जो कि एथलेटिक्स है और ये ट्रिपल जंप की खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। एथलेटिक्स में भी ट्रिपल जंप के खिलाड़ी हैं एल्ड्रोस पॉल। ठीक, लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एच.एस. प्रणय, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अमित पंघाल कुश्ती के हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग के हैं। आर प्रज्ञानंद शतरंज के हैं। और सुशीला देवी जूडो खिलाड़ी हैं। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 2022 का, और ये ऑस्कर अवार्ड कौन से संस्करण, ये भी ध्यान रखना है। 94th संस्करण है ऑस्कर अवार्ड। तो बेस्ट फिल्म की अगर मैं बात करूँ किसको मिला? बेस्ट फिल्म को मिला है अवार्ड कोडा फिल्म को मिला। बेस्ट एक्टर को विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका जेंस्टन को मिला है। तो ये भी नाम ध्यान में आपको रखना है। अब आइए कॉमनवेल्थ गेम 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे काफ़ी सारे सवाल आपके एग्जाम में बनने को उम्मीद है। जैसे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? पहला सवाल बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। और ये कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था 2022 में। शुभंकर की मैं बात करूँ तो शुभंकर क्या था? पेरी दबुल था। आदर्श वाक्य क्या था? गेम फॉर ऑल था। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम 2026, ये कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होगा। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है और वहीं पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। ये उद्घाटन समारोह की बात होगी। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से समापन समारोह में, ठीक है, समापन समारोह में ध्वजवाहक थे शरद कमल और निखत जरीन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए भारत का स्थान कौन सा था? चौथा स्थान भारत का था, जिसमें कि भारत ने 61 पदक जीते, कुल 61 पदक जीते, जिसमें कि 22 इन्होंने गोल्ड जीता। तो 22 गोल्ड जरूर ध्यान रखिएगा सबका नाम। राष्ट्रमंडल के 2022 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीता? ये भी ध्यान रखिएगा, कुश्ती में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया? मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में, और गोल्ड इन्होंने जीता। और किस में? तो वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, बात करते हैं निखत जरीन। इन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में 50 केजी वर्ग में। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया? तो सुधीर दिलाए हैं, जो कि सुधीर कुमार, जो कि गोल्ड इन्होंने जीता। लॉन बॉल में गोल्ड किसने जीता? तो सवाल ऐसा आ जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को पहला गोल्ड सुधीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन बॉल में गोल्ड किसने जीता? भारतीय महिला टीम ने। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए, टेबल टेनिस में गोल्ड किसने जीता? तो भारतीय टीम ने जीता सिंगापुर को हराकर। ठीक है, तो दोनों बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस में सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता? तो शरत कमल, 3 गोल्ड इन्होंने जीता। अजिंता सेवली जो कि इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस वेट लिफ्टिंग में 73 केजी वर्ग में, अंशिता सेवली। जेरीम लाल रिनुंगा जो कि गोल्ड जीते हैं मेंस वेट लिफ्टिंग में और 67 केजी वर्ग में इन्होंने जीता। साक्षी मलिक भी गोल्ड जीता है 62 केजी वर्ग में कुश्ती में। रवि दहिया गोल्ड जीता है कुश्ती में 57 केजी वर्ग में। दीपक पुनिया गोल्ड जीता है कुश्ती में 86 केजी वर्ग में। विनेश फोगाट भी गोल्ड जीती हैं कुश्ती में 53 केजी वर्ग में। वही बात करते हैं भाविना पटेल। ठीक है, भाविना पटेल गोल्ड जीता है और किस में? तो पैरा टेबल टेनिस में। नीतू घनघास इन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। अमित पंघाल गोल्ड जीता बॉक्सिंग में। एल्ड्रोस पॉल गोल्ड जीता ट्रिपल जंप में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नवीन इन्होंने क्या जीता है? नवीन कुमार गोल्ड जीता है कुश्ती में 74 केजी वर्ग में। बजरंग पुनिया गोल्ड जीता है कुश्ती में 65 केजी वर्ग में। श्रीजा तथा शरत कमल गोल्ड जीता है मिक्स टेबल टेनिस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवी सिंधु गोल्ड जीता है बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन गोल्ड जीता है बैडमिंटन में। स्वातिक तथा चिराग गोल्ड जीता है बैडमिंटन में। फिर आगे बढ़ते हैं, शरत कमल गोल्ड जीता है टेबल टेनिस मेंस सिंगल में। ध्यान रखना है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में क्रिकेट में शामिल पहली बार भारतीय महिला टीम में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, एक तो भारतीय क्रिकेट की अगर मैं बात करूं कि भारतीय महिला टीम एक तो क्रिकेट में शामिल हुई पहली बार और इन्होंने सिल्वर जीता है। और किसको हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को नहीं, इसमें ऑस्ट्रेलिया गोल्ड जीता है और सिल्वर कौन जीता है? तो महिला, मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, यहाँ पे भारतीय महिला टीम को हराया था, तो इस कारण से ऑस्ट्रेलिया जो है गोल्ड जीता है और भारतीय महिला टीम ने कौन सी पदक जीता? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। अब आइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022 की मैं बात कर लेता हूँ एक नज़र में फटाफट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर किस फिल्म को मिला? पुष्पा फिल्म को मिला। बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश पहली बार जीता। 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता 2022 कौन है? तो संतोष ट्रॉफी विजेता 2022 का विजेता कौन रहा है? केरल। और कौन सा संस्करण था? ये भी ध्यान रखिएगा, 75वां संस्करण था, आयोजन होता है केरल में। ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? पूजा पटेल, गुजरात की हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन हुआ कहाँ? गुजरात के 6 शहर में और शुभंकर था इसका साबाज। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ, शुभंकर था ईवा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? दोहा, कतर में। खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा में, शुभंकर था धाकर। पहला स्थान हासिल किया हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, या युवा खेल। खेलो इंडिया अगर यूनिवर्सिटी खेल की मैं बात करूँ, गेम की मैं बात करूँ, ये कहाँ हुआ? बंगलुरु, कर्नाटक में, शुभंकर था बीरा। और मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन पे कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में, शुभंकर था थम्बी। और शीर्ष स्थान पे रहा उज्बेकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल विजेता एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, इन्होंने अब संन्यास ले लिया, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? इगो स्विएटेक, पोलैंड की है। विंबलडन महिला एकल विजेता कौन रही? रेविकिना, कजाकिस्तान की है। यूएस ओपन 2022 महिला एकल विजेता इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की है। अब आइए नोबेल पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ फटाफट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा। पहला, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? 3 लोगों को मिला है। एक तो आपका यहाँ पे एलेस बिलियास्की जो कि बेलारूस के हैं, एक व्यक्ति को मिला है, और आपके 2 संगठन को मिला है, एक व्यक्ति और 2 संगठन को मिला है। संगठन में मेमोरियल जो है रूसी संगठन है, एकदम याद रखना आपको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आजकल कौन सा संगठन से था ये भी पूछ लिया जाता, तो मेमोरियल रूसी संगठन था। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन का संगठन है, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2022 का? एनी अरनॉक्स को मिला। और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? शांतो पावो को, ठीक है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 3 लोगों को मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 नाम, जिलिंगर हो गया, एलन एस्पेक्ट हो गया, और जॉन क्लोजर हो गया। रसायन शास्त्र में अगर नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूँ 2022
किसको मिला है? मार्टिन मेंडल को, क्लोरिन बेल्टोजी को और बेरी शार्पलेस को। नेक्स्ट सवाल पे थे 5 अक्टूबर 2022 को किसे FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया? PR श्रीजेश को चुना गया है। हॉकी के खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरुष की मैं बात करूँ तो PR श्रीजेश को हो गया। महिला में अगर पूछ लिया जाए तो सविता पुनिया का नाम ध्यान आपको रखना है। हाल ही में ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता? शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हराकर। अब आइए नेक्स्ट 2022 के एक नज़र फटाफट देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 123। इस रिपोर्ट को ऑक्सफैम ने जारी किया, ये भी ध्यान रखना। और पहले स्थान पर रहा नॉर्वे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक रही 132। हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर मैं बात करूँ तो 136। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की मैं बात करूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक रही 150। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक रही 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक रही 135 और जेंडर, ठीक है, जेंडर गैप और पीस इंडेक्स दोनों में 135 रहा स्थान। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही 121। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही 180। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है 43। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 की रैंक रही है 54। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है 85। वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है 3रा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है 37। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है 132। और हाल ही में एजुकेशन 2.0 रिपोर्ट किसने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? 150। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है 40। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? बड़े राज्यों में गुजरात, ठीक है, बड़े राज्यों में गुजरात, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। भारत की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और इसका आयोजन कहाँ होता है? बांग्लादेश में। अब तक 8 बार आयोजन हुआ है, जिसमें भारत ने कितनी बार जीता है? 7 बार ये क्रिकेट जो है, महिला क्रिकेट एशिया कप जो है जीत चुकी हैं 7 बार। चलिए, पुरुष एशिया कप 2022 किसने जीता है? श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। आयोजन होता है UAE में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर। गोल्ड किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। आइए अब व्यास सम्मान की मैं बात करता हूँ। 31वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए मिला है। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ईरानी कप 2022 किसने जीता? शेष भारत से ने जीता। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत में एकमात्र पदक विजेता कौन थी? हर्षदा गरुड़, कांस्य पदक 45 kg कैटेगरी में। और आयोजन इसका हुआ मनामा शहर बहरीन में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61। गोल्ड कितने जीते? 22। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला गोल्ड पदक किसने जीता? मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ये 8वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता रहा कौन? ठीक है, इंग्लैंड रहा विजेता। इसका आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया में, 8वां संस्करण था। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में, और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा में। शुभंकर था धाकड़। लेकिन सवाल पूछा जाए कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? मध्य प्रदेश, भोपाल में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। शुभंकर रहा वीरा। अब बात करते हैं अवार्ड से। अवार्ड्स में पुलित्जर पुरस्कार की मैं बात करूं, पुलित्जर पुरस्कार 2022 फाहमीदा अजीम बांग्लादेश की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे मिला? आशा पारिक को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला? फ्रांसिस कैरे को, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में ये मिलता है ये अवार्ड। बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? शेहान करुणा नीलिकास, जो कि श्रीलंका की है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेरिया के लिए मिला है ये अवार्ड।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? गीतांजलि श्री को उड़ित की समाधि के उपन्यास के लिए, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया? डीजी रॉकवेल ने किया। 2025 कबड्डी विश्व कप 2025 कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? वेस्ट मिडलैंड्स में। कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, एशिया के बाहर पहली बार ये होगा और 16 टीम इसमें भाग लेगी। तो कबड्डी विश्व कप 2025 वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में होगा। प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन रहा? दबंग दिल्ली रहा। ठीक। आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप 2022 कहाँ जीत हुआ? हिमाचल प्रदेश, और विजेता रहा लद्दाख। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ जीत हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में, शुभंकर था इसका थंबी। 31वां ब्याह सम्मान 2000 विजेता कौन रहे? असगद वजाहत महाबली नाटक के लिए इनको यह अवार्ड मिला। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला? रामदरस मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। मेंस विजेता रहा श्रीलंका, वुमेन्स विजेता रहा इंडिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में, विजेता रहा केरल। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कहाँ हुआ? भारत में, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा गोवा में। भारत में 3 राज्य, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा में। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? ब्राजील में। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। संस्करण था 37 जो होगा, अच्छा 36वां ये 36वां था 2022 वाला, और अगला जो होगा वो गोवा में होगा, 37वां गोवा में होगा। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर क्या था? 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर था सावाज। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभांकर क्या था? सेरू। आयोजन हुआ राजस्थान में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभांकर था पेरी दबुल। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया में। रणजी ट्रॉफी विजेता 2022 मध्य प्रदेश। विजय हरारे ट्रॉफी 2022 विजेता हिमाचल प्रदेश। थॉमस कप की बात करूँ, थॉमस कप 2022 का विजेता रहा भारत, इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप 2022 विजेता दक्षिण कोरिया, चाइना को हराकर। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, शुभंकर था साबज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ होता है? मलेशिया में, विजेता रहा भारत। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर वी कामत। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं S सोमनाथ। प्रसार भारती के नए CEO बने गौरव द्विवेदी। CSIR की पहली महिला प्रमुख बनी है नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऋतुराज अवस्थी को। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन केबेरी, और नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? अजय कुमार सूद। IPL 2022 का 15वां संस्करण का विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स को हराकर। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच जो हैं राहुल द्रविड़। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इरकान। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन रहा? भारत। आयोजन होता है इसका मलेशिया में। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? सुब्रकांत पांडा। इसकी स्थापना होती है 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होता है? अमेरिका में। इसमें सिल्वर जीतते हैं नीरज चोपड़ा और गोल्ड जीतते हैं एंडरसन। विश्व मुक्केबाजी 2022 में गोल्ड किसने जीता? निखत जरीन। 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का नया CEO नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। देश के नई 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? भारती दास। BCCI के 36वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? R वेंकट रामनी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं आपके दिलीप टर्की। ठीक है। तो सारे नाम ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे आज के वो आपको कराए हैं मैंने। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ जाइएगा। यहाँ से गारंटी लेता हूँ कि आपको 4 से 5 ऐसे सवाल आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को बन सकता है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको PDF चाहिए। PDF के लिए आप
यहाँ पे टेलीग्राम पे जाइए, पीडीएफ से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।